तो तुम लोग का परसों का जो पुदीना बोल रहे थे ना कि सर आईबी वाला पेपर करा दीजिए, आईबी वाला एमसीक्यू करा दीजिए, है ना, तो आज वही सेटअप हम लोग करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, मन करे तो उसको दोबारा भी देख लेना, सामने रिकॉर्डिंग भी चल रही है। बाकी क्वेश्चन मैं पूछूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, आप सबसे एक एक बार करके पूछूंगा, हमेशा पूछता ही हूँ, तो हो सके तो जवाब देने की कोशिश भी करना, है ना। अब ये जो हम लोग पेपर लगा रहे हैं ये है कौन सा, पहले तो उसको जान लेते हैं हम लोग। ये पेपर है हमारा 2017 वाला है, IBAC-IO का ही पेपर है। पहले क्या होता था भैया, जैसे आज के सिलेबस और 2017 वाले सिलेबस में बात करो तो क्या अंतर है बताओगे? है इंग्लिश का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें जो है हम लोग देख रहे थे कि 2017 में 25 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के। लेकिन अभी क्या हुआ मेरे भाई, अभी जो नया सिलेबस आया है, जो अपन लोग की 2023 की भर्ती है, इसमें हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चंस नहीं लगाकर 25 क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग 2017 का ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो शुरुआत करेंगे एमसीक्यू की, फटाफट से करेंगे, इसको आधे घंटे में निपटा देंगे, क्योंकि अपनी बाकी का भी जो सिलेबस है उसको कवर करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें तुमसे पूछा जा रहा है, सिनोनिम कह सकते हो, इसका मीनिंग कह सकते हो, है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है टू डी कैंप वुड मीन, यानी कि डी कैंप का मतलब क्या होगा? डी कैंप का मतलब क्या होगा? अब पहाड़ वहाड़ में तो तुम लोग घूमने गए ही होगे, है ना। पहाड़ वहाड़ में खूब घूमने गए होंगे, सब गए होंगे, ये ऑनलाइन वाले भी गए होंगे। तो भाई पहाड़ वहाड़ में हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि जो लड़के होते हैं, लौंडे लफाड़ी, या फिर जो नए कपल गोल होते हैं, है ना, पीछे कुछ बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका बड़ा मन करता है कि पहाड़ों में जाके हमें अपनी माशूका के साथ क्या करना है, कैंप लगाना है। फायर वाला कैंप, वो क्या होता है, बोन फायर कैंप होता है, और उसमें बढ़िया फिर छलकाए जाम वाला गाना वाना चला के आराम से बढ़िया जो है विश्राम करना है। तो वही एक्चुअली होता है कैंपिंग करना, टेंट वेंट लगा के, तंबू वंबू लगा के, है ना। आगे कहानी मत पूछो बे, मार खाओगे भी। ठीक है, तो बाबू अब कैंप का मतलब तो होता है कहीं जाकर बसना। क्या मतलब होता है? कहीं जाकर बसना। लेकिन डी कैंप का मतलब क्या हो जाता है? ये चीज हमको समझनी चाहिए कि जिन शब्दों में डी ई लग जाता है, मानकर चलो कि वो सारे शब्द क्या होते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि सारे शब्द वैसे वे नेगेटिव हो जाते हैं, उस तरह के लगभग सारे शब्द नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम इसी शब्द में क्या करें, स्ट्रक्ट जोड़ दें, तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, तबाही मचाना, बर्बाद करना। फिर इसी में हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। बाकी डिजीज में भी डी ई लगता है। तो इसी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, डेब्री हो गया। मानकर चलो वैसे डेब्री काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, डेब्री। कुछ लोग इसको डेब्रीज भी पढ़ते हैं, डी ई और उसके बाद BRIS, डेब्री पढ़ा जाता है इसको। और इसका मतलब क्या होता है, मलबा होता है। जैसे बिल्डिंग वगैरह कुछ टूटती है तो उसमें क्या निकलता है, उसमें मलबा निकलता है मेरे भाई। तो उसी को अपन लोग अंग्रेजी में डेब्री कहते हैं, है ना। तो डी ई वाला जब शब्द लग जाता है तो कुछ नकारात्मक हो जाता है। कैंप का मतलब होता है कहीं पर जाके बसना, तो डी कैंप का मतलब क्या हो जाएगा, अरे भाई कहीं से खाली करना, कहीं से कैंप हटा देना, रिमूव कर देना, यही तो मतलब होगा ना मेरे भाई, है ना। होगा कि नहीं होगा बे, बोलो। हाँ, आवाज ना निकलती तुम लोग की। ठीक है, अब एविक्ट कैंपर्स का मतलब क्या है कि जो कैंप लगा रहे हो उनको एविक्ट कर दो, उनको भगा डालो। लीव सडनली, अचानक से छोड़ दो। रिमूव टेंट, टेंट ही छोड़ दो। या डिक्रीज प्रेशर। अब डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब बाबू होता है कम करना। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, इसका अपोजिट क्या होता है, जो सीधा सीधा इससे मिलता जुलता होता है इंक्रीज होता है। बड़ी आसानी से याद हो जाता है, इसलिए मैं इसको लिखे दे रहा हूं। बाकी रिमूव टेंट यानी टेंट हटा देना, बाकी बने रहना, ऐसा थोड़ी होता है वे, है ना। कि बाकी अब सोचो तो तुम टेंट के अंदर कर रहे थे, वो अब टेंट के बाहर करोगे, अच्छा लगेगा? नहीं ना यार, है कहीं जाओगे छलकाए जाम, तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मेरे भाई हो जाएगा टू लीव सडनली, यानी अचानक से छोड़ देना। कैंपिंग करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी कैंप हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अचानक से किसी जगह को छोड़ देना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहा जा रहा है कि ये कुछ पेयर दे रखे हैं शब्दों के, इन पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि रॉन्गली मैच्ड है, जिसको मैच ढंग से नहीं किया गया है, पेयरिंग इसकी अच्छी नहीं है। अब पेयरिंग सिनोनिम्स की हो सकती है, एंटोनिम्स की हो सकती है ना, दोनों की हो सकती है, क्योंकि सिनोनिम भी वही शब्द होते हैं, एंटोनिम भी शब्द ही होते हैं। तो उनमें जो हमको देखना है वो एक एक करके शब्दों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि आखिर क्या मिसमैच ये ढूंढना चाह रहे हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास गेमट। इसके जो वर्ड सामने दे रखा है वो है होल।
क्या दे रखा है? होल। अब सबसे पहले जानना जरूरी है गेमट का मतलब क्या होता है। गेमट का जो मतलब होता है वो होता है होल। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये शब्द दे रखा है इसका मीनिंग इसके सामने दे रखा है। तो गेमट का मतलब होता है होल या कंप्लीट, तो उसी का सामने सामने मीनिंग दे रखा है। तो भाई ये एक हो गया। दूसरा जब हम देखते हैं, दूसरा शब्द लिखा हुआ है डिस्क्रीट और सेपरेट। अब इन दोनों में क्या समानता है? क्या सिमिलरिटीज है? सिमिलरिटीज ये है बाबू कि ये दोनों ही शब्दों का मतलब होता है अलग करना। डिस्क्रीट का मतलब भी अलग करना और सेपरेट का मतलब भी अलग करना। एक शब्द हमने और लिखवाया था बाबू, क्या? अलूफ। याद है कि नहीं सब लोगों को? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। ठीक है, अलूफ का मतलब अलग करना। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? सिनोनिम है। तो भाई ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। यानी कोई दो ऐसे शब्द होंगे जो या तो एंटोनिम होंगे या तो दोनों का आपस में कोई मेलजोल नहीं होगा। पेयर मिसमैच इसी को कहते हैं, पेयर मिसमैच इसी को कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो अगला इधर से देख लेते हैं, एक्सासरबेट और इंक्रीज। तो एक्सासरबेट में आप एक्स्ट्रा याद रखोगे। क्या याद रखोगे? एक्स्ट्रा याद रखोगे, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सासरबेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ या अत्यधिक कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो इंक्रीज का मतलब भी वही होता है, अभी हमने लिखवाया पीछे वाले में। अभी बच्चा तुम्हारे पास अलूड और स्केप। अब स्केप का मतलब क्या होता है? स्केप का मतलब बाबू होता है बच निकलना, है ना? क्या हो जाएगा? बच निकलना, स्केप का मतलब होता है। और एक ये शब्द है बाबू तुम्हारे पास, क्या? अल्यूट, ALLUDE। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है संकेत, यानी कि इशारा करना। क्या इन दोनों शब्दों में कोई भी समानता है? कोई भी है क्या? दूर दूर तक नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है। क्यों बे? पीछे वालों है क्या? नहीं है। तो दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है बेटा। जब सिमिलरिटीज ही नहीं है, जबकि हम इनमें देख रहे थे सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना मेरे भाई नहीं है। और जब लेना देना नहीं होता है तो इसी को तो हम क्या कह देंगे? रॉन्गली मैच्ड पेयर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है, अ डेविल्स एडवोकेट वुड बी। शैतान का वकील। मैं भी तुम्हारा वकील बनूंगा तो शैतान का ही वकील तो कहलाऊंगा बे। एक नंबर के शैतान हो ना तुम लोग तो डेविल्स एडवोकेट लिखा बड़ा प्यारा है। डेविल मतलब शैतान, एडवोकेट मतलब वकील। वैसे देखा जाए तो वकालत सही में अगर आपको पैसा कमाना है जीवन में, अगर वकालत में सही में पैसा कमाना चाहते हो तो तुम ईमानदार आदमी के वकील नहीं बन सकते हो, क्योंकि ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं होता है। कमा के का ही करोगे तुम? है ईमानदार आदमी से कमा पाओगे नहीं तो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार वार जो ख्वाब सोचे बैठे हो कहां से पूरा होगा बे? शैतान का बनना है, अपराधी का वकील बनोगे तो तुमको जी भर के पैसा देगा। हाँ बट ये है कि कुछ लोग का जमीर कहते हैं अंदर हमारे जिंदा है। जमीर वाले लोग जो है नहीं कर पाते। तो डेविल्स एडवोकेट बेसिकली होता क्या है? शैतान की एडवोकेसी करता है ना, उसकी तरफदारी करता है। तो ये जो आंसर इसमें हम लगा देंगे, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, अ काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटर। यानी भैया काउंटर करे, बहस का सीधे सीधे काउंटर करे। वो बहस की जो चल रही हो, वो जो बहस चल रही हो उसके अपोजिट में बात करे, वही होता है डेविल्स एडवोकेट। क्लियर है? क्या होता है? डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? हाँ ठीक है। तो अभी यहां पर बाकी के ऑप्शंस फर्जी लिख रखे थे, कोई मतलब नहीं था, उनको बताने की जरूरत है भी तो मैं बता दूं, एडवोकेट ऑफ अ क्रिमिनल, अपराधी का वकील। अब क्योंकि ये एक एडमेटिक एक्सप्रेशन है, इस वजह से हम डायरेक्ट ये आंसर नहीं लगा सकते, बट सेंस लगभग वही होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटर मतलब ये हो सकता है कि वकील ना भी हो, आप किसी गलत व्यक्ति की तरफदारी कर रहे हैं, तब भी आप एक डेविल्स एडवोकेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे काला कोट और सफेद शर्ट पहन के एडवोकेसी करें ही जाकर कोर्ट में, लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि तुम डेविल्स एडवोकेट हो तो इसका मतलब ये है कि तुम गलत चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, गलत चीज के बारे में पक्ष ले रहे हो। ठीक है, चलो। अनरजिस्टर्ड एडवोकेट मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो सारे ही मतलब कचहरी मुझे लगता है कि 70% 80% कोर्ट कचहरी में अनरजिस्टर्ड एडवोकेट बैठे हुए हैं, तो सभी शैतान के एडवोकेट हो जाएंगे। ईवल पर्सन की बात करोगे तो ईवल का मतलब क्या होता है? ईवल का मतलब होता है शैतान, है ना? वो डेविल, ईवल। वो डेविल तो वो भी याद होगा ना, वो कौन सी मूवी थी सलमान खान की भाई, जिसमें वो अपना क्रिज जैसा पट्टा वट्टा बांध के मेरे भाई वो चोरी वोरी करता था। देवीलाल बाद में सुरा IPS भी बन गया, पता नहीं क्या क्या फर्जी वाला दिखाते हैं।
ज्यादा बॉलीवुड मूवी मत देखा करो तुम लोग, है ना, नहीं तो फर्जीवाड़े में बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं है। उसी फीलिंग के चक्कर में कुछ लोग हालांकि आईबी वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं कि सर आईबी में तो वर्दी भी नहीं पहनना होता है, भौकाल टाइट करेंगे एकदम, है ना। अबे भाई हर चीज मूवी में जो दिखाई जाती है वो सही नहीं होती है। मानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा हाथ है देश की सुरक्षा में, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको वही सारी चीज़ें जो मूवी में अपने खान भाई लोग दिखाते हैं या ये जो भी तो बन जाते हैं कैरेक्टर, ये सब कुछ नहीं है, फर्जी की चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई वास्ता नहीं होता है ना। बाकी आप चाहो तो जो रॉ के डायरेक्टर रह चुके हैं विक्रम सूद, उनको सुनो जाकर, है ना, ANI पर उसका वो पड़ा हुआ है इंटरव्यू, देखा था किसी ने? तुम देखे थे? हैं, तुम्हारे अंदर का शैतान तो मर गया होगा हीरो बनने वाला। बैठो, अच्छा चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू हमारे पास क्या है? सतीश हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सतीश ने सुना, हॉर्सेस घोड़े के मुंह से सुन लिया घोड़े के मुंह से। अब कह दो सर घोड़ा का मुंह बहुत बड़ा होता है, तो किसी का अगर मुंह बड़ा हो तो उसको क्या बोल दो? तुम्हारा मुंह घोड़े के बराबर है और मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ली, मतलब मैं यही बोलूंगा कि मैंने हॉर्सेस माउथ सुन रखा है कुछ, है ना। ऐसा नहीं होता है। हॉर्सेस माउथ एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है मेरे भाई, और इसका मतलब होता है फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, फ्रॉम अ क्लोज फ्रेंड, फ्रॉम हिज बॉस, फ्रॉम द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर। तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, मतलब जिसको अथॉरिटी दी गई है, जिसको इस बात के लिए ये कहा गया है कि आपको ये अधिकार है, तो एक अधिकार जिसको दे दिया जाए उसके माध्यम से आप सुनते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? आपको कहा जाएगा कि आपने हॉर्स के माउथ से ये चीज सुन रखी है। क्लियर है? ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं IAS पीसेस वगैरह आकर अक्सर ये चीजें बातें करते हैं आकर, मतलब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़े हों, डायरेक्ट किसी IAS ने बताया कि नहीं भाई मूवी में जो दिखाया जाता है वो सब सही है, तो आप बोल देना कि भाई ठीक है, अरे सर आप क्या फर्जी बात बता रहे हैं, हम तो हॉर्स माउथ से सुनकर आए हैं डायरेक्टली फ्रॉम अथॉरिटेटिव पर्सन, क्योंकि उनको तो जानकारी होगी ना भाई, वो लोग तो पिक्चरें नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था। तो जब आप किसी अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी दी जाती है किसी काम को करने की, उससे डायरेक्टली सुनते हैं तो आप हॉर्स माउथ से बात कर रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है मेरे भाई वो है सतीश इज सीटेड। क्या दे रखा है? 2 प्रपोजिशंस हैं और इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब दे रखा है, 4 शब्द हैं एज यूजुअल। क्या भरना है? मैंने कितनी बार बताया है तुम लोगों को कि जब मेरे भाई फिल इन द ब्लैंक आया करे तो हर एक वर्ड को उठा उठा चिपका चिपका देखा करो, जो सही लगे वो तुम्हारा आंसर होता है। लेकिन कुछ लोग कुछ भी चिपका लेंगे, भी पीछे वाले यही बोलेंगे, गधा बैठे रहते हैं ना। कितनी बार कहा है तुम लोग को, पढ़ा करो, एक एक शब्द बता चुका हूँ पहले भी मैं, इसमें 2 शब्द तो मैं बार बार बताया हुआ हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी गधे को ये शब्द नहीं पता होगा। अरे हर सबको पता है भाई। क्लोजेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक। क्या होता है भाई? अरे सबसे नजदीक हो जाएगा, सबसे पास कह दो भैया, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नहीं। क्लियरली का मतलब क्या होगा? क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। क्या मतलब होता है? स्पष्ट रूप से। और ये कब लगाते हैं रूप से? तरीके से। एडवर्ब जब हो जाता है, LY जब हो जाता है तब लगाते हैं, है कि नहीं। जब LY लग जाता है तब हम कहते हैं कि भैया इस तरीके से, बहादुरी से, चोरी से, है ना, मैंने भी तो चोरी चोरी ऐसा वाला गाना। तो सतीश जो है वो बैठा हुआ है सुनीता के, अब क्या बताएंगे, हैं, सुनीता के स्पष्ट रूप से बैठा है, सबसे पास बैठा है, सीटेड क्लोजेस्ट। प्रॉब्लम ये है कि क्लोजेस्ट लगाना पड़ेगा, तो क्लोजेस्ट के साथ टू लगाओ, क्लोजेस्ट टू सुनीता, सबसे ज्यादा नजदीक बैठा है, ये बताना है अगर तो आप ऐसे बोल सकते हो। बट अभी कोई प्रेपोजिशन जो है सुनीता नाम के पहले नहीं दे रखा है, तो इनडायरेक्टली हमें सिर्फ ऐसा एक वर्ड यूज करना है जो एक ही वर्ड में पूरा सेंस दे दे, है ना। स्पष्ट रूप से, सीटेड, क्लियरली सुनीता, तो ये एक्चुअली इसके साथ तो मैच कर जाएगा कि भैया सतीश स्पष्ट रूप से बैठा हुआ है, लेकिन फिर सुनीता का क्या करेंगे मेरे भाई? इसका तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई। हमें क्या करना है, हम इन 2 शब्दों को अगर देखें, बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब बाबू क्या होता है? के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में होता है। तो मेरे भाई कोई किसी के अलावा बैठता है कि कोई किसी के बगल में बैठता है? कॉमन सेंस है, तो आंसर लग जाएगा
डी वाला। क्लियर? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो गया है, अरे हाँ कितनी बार बताया, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बेटा हम क्या कहेंगे कि अच्छा तुम किसके बगल में बैठे हो, कौन है वो है? अच्छा राज, राज आंखें तेरी है, तुम्हारा नाम है रोहन, ठीक है। तो रोहन, साला नामा राशि बैठे हो दोनों के दोनों। तो रोहन इज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड बगल में बैठे हो ना, तो एक दूसरे के बिसाइड में बैठे हो। रोहन एंड क्या बताया, राज आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में बैठे हो। ऐसा ही तो चल रहा है, समझ में आएगा ना भाई? अपने अपने हिसाब से लोग लगा लो अपना अगल बगल वाला कौन किसके बगल में बैठा हुआ है। ये होता है कि अलावा, इसको कब यूज करते हैं, जब हम कहें कि भैया ऐसा है मेरे पास पैसे के अलावा गर्लफ्रेंड भी है। तभी तो हो सकता है पैसा होगा तभी तो होगा बे, है ना? क्लियरली ऐसा ही हो सकता है कि भाई पैसा होगा तभी आपके पास होगा। बाकी जो आपके आप कहना चाहते ये चीज के अतिरिक्त मेरे पास ऐसा भी है, ये काम करने के अलावा मैं ये काम भी कर लूंगा, है ना? तो वहां पर आप क्या लगाते हो, बिसाइड्स लगाते हो। ठीक, अगला जो हमारे पास सेंटेंस या जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, गलत पेयर देखना है। एक बार हम लोग लॉन्गली पेयर देख चुके हैं शायद, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। मूड की बात करेंगे तो मूड का मतलब ही होता है डिबेटेबल। मूड का मतलब ही क्या होता है, डिबेटेबल, बहस करना, जिस पर एक मुद्दा खड़ा हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये तो सिनोनिम हो गया मेरे भाई। सिंगुलरली हो गया, इंडिविजुअल हो गया, रेजिमेन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो रेजिमेन का मतलब भी होता है प्रिस्क्रिप्शन। हालांकि गूगल पर तुम देखोगे ना मेरे भाई, गूगल पर रेजिमेन का मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन वाला जो है बहुत कम दिखाई देता है, गूगल पर जनरली सर्च नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत पुराना वर्ड है, अब इतना जल्दी यूज नहीं होता है। अब ज्यादातर लोग प्रिस्क्रिप्शन ही यूज करते हैं। तो कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन पर्चा वर्चा दिया जाता है उसको रेजिमेंट भी कहा जाता है। बाकी अभी तो आपका रेजिमेंट इससे बन जाता है शब्द, और इसके अलावा रेजीम इससे बनता है, ये वाला शब्द यहाँ तक, जिसको हम लोग शासन वासन कहते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, वो शासन वगैरह होता है। सीवियर की बात करोगे तो सीवियर का मतलब कट करना होता है ना? इसका मतलब डिटैच करना होता है, अलग करना होता है। तो ये दोनों भी क्या है, आपस में सिनोनिम है, ये दोनों भी आपस में सिनोनिम है ना? कोई कह रहा है कि सर बी लगा दीजिए, हमको पता था बोलोगे। अबे भाई इतना ही आसान होता तो तुम फिर आईबी बन के ना बैठे होते, डायरेक्टर ना बन जाते तुम। हम विक्रम सूद जी का नाम कहा लेते, तुम्हारा नाम लेते जाके, पगलाइट। आंसर होगा ये, सिंगुलरली इंडिविजुअली में बेटा दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सिंगुलरली का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से जो कोई कार्य होता है, एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, 7 करोड़ रुपए वाला है, उसको कहते भैया सिंगुलरली। समझ रहे हो? सिंगुलर वाला एक वचन वाला नहीं है, वो कुछ भी भाई सिंगुलर लिखा है एक वचन लगा दिए, ठीक है। और इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से आप अकेले कार्य कर रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि आई एम डूइंग माय वर्क सिंगुलरली, तो वो तो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, है ना, जो भी होता हो। आप काम कर रहे हो व्यक्तिगत रूप से, खुद ही करते जा रहे हो, खुद ही करते जा रहे हो, उसको क्या बोलोगे, आई एम डूइंग माय वर्क इंडिविजुअली, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट सिंगुलर। समझे? आई एम नॉट सिंगल। तुम्हारे जैसे बैठे होंगे वे, हाँ अखंड सिंगल जो बैठे हो तुम लोग। अबे अपने पास कमीना है भाई, क्या परेश, हल्के में ले रहे हो बे, हैं? क्या बोला? बाल चले गए, वो इधर वाले इधर सेट करवाने तो इसलिए हटवा दिए। दोबारा मत बोलना, मारेंगे बहुत। चलो इधर देखो, आई हैवंट स्टडीड अ लॉट लेटली, मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। समझ रहे हो? लेटली का मतलब मैंने तुमको बता ही दिया, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। ये लेटली वो वाला नहीं है कि सर आपने तो कहा था कि सर लेट में सर एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता देरी से, तो इसमें सर एलवाई लगा दो, लेटली बन गया। लेटली का मतलब ये भी होता है हाल ही में, हाल ही में मतलब कहते हैं हाल ही में मैंने ये चीज देखी है, सुनी है, तो लेटली उसका भी सेंस होता है। और कोई व्यक्ति देरी से आता है तो उसके लिए ये जो शब्द होता है हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया लेट जो है क्या होता है बाबू, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। ही केम लेट इन द क्लास, फॉर एग्जाम्पल वो बैठा हुआ चिरांद, वो डेली ऐसे ही आता है ना, मेरी क्लास में तो जरूर नोटंकी करता है, किसी को धोएंगे आके। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, पगलेट। तो भाई लेट
ही इज ऑलवेज लेट इन द क्लास और ही कम्स ऑलवेज लेट इन द क्लास। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल लेटली का मतलब होता है हाल ही में, और लेकिन क्योंकि एलवाई लगा हुआ है तो एलवाई वाले शब्द मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सारे शब्द क्या होते हैं बेटे, क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आंसर में भी क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है विच सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेंटेंस पढ़ के बस ये बताना है कि कौन सा एकदम सही है। पहला सेंटेंस है द फ्लावर्स वाज अरेंज्ड। अब फ्लावर्स लगा हुआ बेटा, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वाज नहीं लग सकता, मतलब ये तो इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट वाला बताना है। कंप्यूटर्स सेव टाइम, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये सही हो सकता है। द मीटिंग स्टार्ट प्रॉम्प्टली, स्टार्ट नहीं स्टार्ट्स होगा क्योंकि मीटिंग सिंगुलर होता है, यानी ये वाला सेंटेंस भी तुम्हारा गलत लिख रखा है। लाइटनिंग स्ट्राइक इनडिस्क्रिमिनेटली, तो मेरे भाई स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक्स होगा, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो सिंगुलर और सिंगुलर के साथ एस और एस लगाएंगे तभी तो मेरा आंसर होगा मेरे भाई। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर से सेव टाइम, यानी कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है संगणक यंत्र, ऐसा कुछ होता है ना, कंप्यूटर जो है ये आपका समय बचाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है अमंग द टू स्टेटमेंट्स, कहा जा रहा है कि दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन दो स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है मेरे भाई कि करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है। ये ऑप्शंस बड़े अजीब दे रखे हैं, ढंग से देखना। ज्यादा लोग भरोगे तो नहीं, हमें पता है तुम लोग की क्षमता नहीं ना इंग्लिश वाली, है ना, इंग्लिश जहां आती है तुम लोग भागने लगते हो। सेंटेंस पढ़ते हैं। अच्छा, आइदर सतीश और सेजल टेक्स आउट द गार्बेज। हमने तुमको क्या बता रखा है भाई, पहली चीज तो ये है कि आइदर के साथ और लगता ही लगता है, ये सब जानते हैं। अब और के साथ नियम क्या है कि भैया और के बाद क्या आया, सेजल। कैसा है ये, कैसा है ये बंधन अनजाना, सिंगुलर के साथ एसोरियस लगा, यानी ये सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ दीज प्रिस्क्रिप्शंस हैव साइड इफेक्ट्स। भाई कितनी बार बताएं कि ईच जो शब्द होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगाते हैं मेरे भाई, क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो आंसर तो सिर्फ आएगा सिर्फ जो पहला करेक्ट है। वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सेकंड इज, बोथ आर इनकरेक्ट, और ये भी आपका ठीक है। अरे वाह, ये कुछ गड़बड़ सा ऑप्शन दे रखा है, लिखा है कि सेकंड इज इनकरेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शंस बड़े अजीब दे रखे हैं, देखो हमसे भी हो गया लोचा। हाँ वही जो बोथ आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वन इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बेटा बी ही आंसर होगा, क्योंकि पहला हमने तुमसे कहा था कि एकदम सही लिखा है, लेकिन दूसरे वाले में हैव की जगह हैज होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा हो जाएगा, बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें शब्द कुछ गलत दे रखा है, पढ़ेंगे फीलिंग आएगा, जहां देखेंगे कि गलत लग रहा है उसको अपना आंसर मान लेंगे। यही तरीका है, यही तरीका है, कितनी बार कहें तुमसे। When will you bring your, गलत है। ये कब लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बाबू जब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी हो किसकी, यू आर की, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, तो योर। कहा जा रहा है अपनी पिक्चर कब लाओगे बे, इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस, यू का योर, है ना, आई का माई, ही का हिज, ये वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला पढ़े थे हम लोग, प्रोनाउन में पूरा चैप्टर पढ़ा लेते, तो उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव का ये वाला केस है। यहां पर हमें होना चाहिए था कौन सा, वाई ओ यू आर, यही इनकरेक्ट फॉर्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इनटू डिटेल्स, कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम डिटेल्स में जाओ, बारीकी में जाओ। इट नहीं होगा यहाँ पर, इफ होगा, मिस्टेकनली हुआ है, टाइपिंग से हुआ है, यहाँ पर मुझे याद है इफ था। इफ यू आर प्लानिंग टू अटेंड डू लेट मी नो, अगर आप अटेंड करने का प्लान कर रहे हो मुझे जरूर बताना। नॉन ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आई डैश डैश हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ठीक है, आई विल हैव हर्ड, ये होगा नहीं, और ये ऑन फ्राइडे लिखा हुआ है, ये किसी भी एंगल से सेंटेंस पास्ट का नहीं पता चल रहा है। विल हैव हर्ड, फिर ऑन फ्राइडे ना होता, बाई फ्राइडे होता तो भी हम एक बार लगा देते, क्योंकि बाई कहाँ लगाते हैं, जब हमको पता होता है फ्यूचर परफेक्ट वाला जो टेंस होता है उसमें हम लोग बाई प्लस टाइम लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। वुड हियर बेसिकली ये पास्ट में और कंडीशनल में जो हम लोग पढ़े थे, इफ वाले क्लॉज याद है कि नहीं, उसमें हो जाएगा। वुड हैव सेम वही पास्ट कंडीशनल, आंसर हो जाएगा आई विल हियर हर स्पीक। स्पीक है, ये स्पीक नहीं होगा बेटा, स्पीच होगा यहाँ पर, ठीक है।
मैं उसका भाषण सुनूंगा फ्राइडे को, शुक्रवार की नाइट को, रात को, कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के फायदे क्या होते हैं। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, चूज एन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है, पूरा नहीं दे रखा है। पहला सेंटेंस, द चिल्ड्रन इन द पार्क इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑन द स्विंग्स, ऑल दोज ऑन द स्विंग्स, यही सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इन द पार्क, भाई सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका बाबू सब्जेक्ट और वर्ब तो हो भाई करे कम से कम, बट द प्रॉब्लम इज इसमें हमारे पास इस सब्जेक्ट का क्या है, वर्ब नहीं है। द चिल्ड्रन इन द पार्क इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑन द स्विंग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ये तो इसके साथ चलो शामिल हो जाएगा, लेकिन इसका कहां गया कि बच्चे उन्हें मिलाकर जो कि स्विंग यानी झूले में, इसका मतलब क्या होता है, झूला होता है। ठीक है, झूला, बहुत सारे झूले हैं तो उसके लिए है स्विंग। तो भैया इसमें वर्ब नहीं दे रखी है इस चीज की, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, इनकम्प्लीट है। बाकी इसको भी देख लेते हैं। सरिता इज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर, कंप्लीट है सेंटेंस कि सरिता एक बेहतरीन स्कूल टीचर है ना। दूसरा है शी कुड नॉट बिलीव द प्रेमाइस ऑफ द स्टोरी, ये भी ठीक है। आई सॉ डॉक्टर घोष बिकॉज डॉक्टर खान वाज ऑन लीव, ये भी सही है। तो बाकी के जो हमारे पास 4 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, वो सही है, लेकिन पहला वाला अधूरा सेंटेंस है। कह रहा है कि भैया अगर नेस्ट का संबंध बर्ड से है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल जो आप लोग पढ़ते हैं, बट ये इंग्लिश में। नेस्ट जिस प्रकार से बर्ड का संबंध है, उसी प्रकार से बाकी के संबंध जो है उसमें कुछ गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। फिलहाल बर्ड जो होती है वो नेस्ट में रहती है, ठीक है मेरे भाई। एयरक्राफ्ट जो होता है उसको हैंगर, बिल्कुल एयरक्राफ्ट जो होता है ना उसको हैंगर में रखा जाता है, वो कपड़े लटकाने वाला नहीं है तुम्हारे, उसमें एयरक्राफ्ट नहीं रखा जाएगा। मनी को वॉल्ट यानी कि अलमारी में रखा जाता है। बीज वाइन में नहीं होती हैं भैया, ये तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। शहद वाला चक्कर है बाबू, शहद वाला गलत हो जाएगा। बाकी म्यूजिक जो है वो ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, कनेक्शन सही है। जो सही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट जो मैं ढूंढना था वो हो जाएगा सी वाला, वाइन इज टू बीज, इनका आपस में रिलेशन नहीं होता है। चलो अगला है द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ लैसिवियस। लैसिवियस का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे लौंडे बैठे हुए हैं, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पर, है ना। कामुक, कामुक शुद्ध सुनना चाहते हो तो बेटा जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा भरी होती है, ठूस ठूस के, है ना, दिमाग से हवसी होते हैं साले, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग लैसिवियस। एडजेक्टिव होता है, कई बार बताया, ओयूएस लिखा है, मतलब क्या है, ओयूएस बोले तो एडजेक्टिव यही होगा। अब इसका मतलब जो होता है वो बताना, तुमको बताने का था अपोजिट। डिवोटेड का मतलब तो वही समझ लो, डिवोटेड का मतलब जैसे होता है भक्त, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना मोदी जी के भक्त हो, अंधभक्त हो। अबे है तो क्या मतलब है, तुम भी तो चमचा हो। कुछ चमचे हैं, कुछ भक्त हैं, समाज इसी तरह से बटा हुआ है बेटे, ठीक है। फिर अगला है चेस्ट, ठीक है। अब ये देखो चेस्ट, चेस्टा, चेस्टा, मैनिफेस्ट जो होता है वो अभी चुनाव चल रहा था एमपी में, 17 तारीख को हुआ था, याद है। एमपी से कौन है, तू है ना, ठीक है। वहां चुनाव हुआ था अभी, तो चुनाव के पहले करती क्या है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी सरकार होती है तो मैनिफेस्टो जारी करती है, अपनी उद्घोषणा पत्र की, हम भैया ये करेंगे। तो बीजेपी कह रही थी हम इतना देंगे, हम शायद उसमें था कि 10 लाख रुपया देंगे, और कांग्रेस आई तो उसने कहा कि हम 25 लाख रुपए देंगे, अपने उद्घोषणा पत्र में लिख के दे दिया। बीजेपी ने कहा कि हम 1000 रुपए महीने देंगे महिलाओं को, अपनी बेटियों को, और कांग्रेस ने क्या बोला, हम 1500 दे देंगे। तो माँ बाप का पैसा है, सब लोग बांटते घूमते, तो किसी का नहीं है साले, सरकारें मिलके हमको वही आंटी वाला डायलॉग बोल दो आगे, है ना। और फ्लूइड जानते ही हो, जो तरल होता है। फिलहाल आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेक्सुअली जो है थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहता है, बहुत ज्यादा कामुक ना हो, है ना। अब दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि धारा 377 वाला हो, वो भी नहीं चाहिए भाई, मतलब ऐसा नहीं कि पागल है एकदम, सुबह शाम उसको एकदम यही दिखाई देता हो बस, है, समझ रहे हो। तो भाई अपने अपने हिसाब से देखना, किसको तुम्हें लैशिवियस बोलना है, किसको ये तुम्हें चेस्ट बोलना है। क्या तुम्हें बोल रहा कौन, अरे बहुत मारेंगे आगे तुमको। चले अगला, डू यू लाइक टू गो आउट एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट। भैया इटालियन रेस्टोरेंट में मत चले जाना, है ना, रसियन में फिर भी चले जाना। अबे रसियन रेस्टोरेंट बोला है, मारेंगे से। देखो तो भैया किसी से पूछ रहे हो ना कि भैया चलना चाहोगे, चलोगी, चलियो, तो कैसे पूछोगे, वुड यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट, क्या तुम मेरे साथ आज इटालियन रेस्टोरेंट में चलोगी, है। अगला है, बाद में पूछना भी, देखो क्वेश्चन अगला है, एक्सक्यूज मी, क्या रे, है,
मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, चंटू बंटू वाली मूवी याद है? वो क्या नाम था उसको, याद नहीं है मूवी, बड़ी कमाल की मूवी थी, हंसी मजाक, उस समय 2002 या शायद 4 बार में आई थी मूवी, बड़ी बढ़िया थी। साहिल खान उसमें था, दूसरा वाला लड़का है उसको भी याद नहीं आ रहा है, वो उसमें है तुम्हारा 3 इडियट में, वो भी था उसी में, बड़ी बढ़िया मूवी थी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हैव यू गॉट द टाइम? क्या तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा, है ना? किसी से टाइम पूछना हो तो कैसे बोलोगे? एक्सक्यूज मी, हैव यू गॉट द टाइम? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है? फॉर मी, मेरे लिए, है ना? अगला, ही लाइक्स रीडिंग, उसे रीडिंग पसंद है, उसे पढ़ना पसंद है। ही वॉज अ, अब देखो ए लगा हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ए लगा हुआ है तो ये और ये पहले ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये तुम्हारे पास क्या है, क्या है? वॉबल साउंड के है, और वाउल साउंड का मतलब ही होता है कि यहाँ पर एन होता तो हम एक बार सोचते भी, हालांकि एंग्शियस का मतलब होता है वरीड, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है बहुत, जिसके अंदर इच्छा हो रही होती है अंदर से पढ़ने की, एंथुजियास्टिक। जैसे हमको इंस्पेक्टर बनने की बड़ी एंथुजियाज्म था अंदर, आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक टू बिकम एन इंस्पेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम वेरियस रीजंस, नॉट सम, है ना, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। फर्वेंट और हो जाएगा आपका वोरेशियस, आंसर बाबू हो जाएगा वोरेशियस। वोरेशियस का वैसे मतलब बहुत सारा चीज होता है, मैंने बताया इसको, है ना, बहुत सारे सेंस में लिया जाता है, हवसी के सेंस में होता है, लेकिन किताबों का बहुत ज्यादा एकदम जो भयानक रूप से पढ़े घुस के, वोराशियस बोलते हैं उसको, है ना, दबा के एकदम, वही तो आंसर हो जाएगा वोरेशियस। कहा जा रहा है ना, ही लाइक्स रीडिंग, ही वाज अ वोरेशियस रीडर, फिल इन द ब्लैंक्स, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। आई रिमेंबर माय सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, मुझे याद है मेरी सिस्टर के द्वारा मुझे म्यूजियम ले जाना, यही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर, पैसिव का क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा, है? नहीं पढ़े हो अभी? तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ क्या? एक को नहीं कराए? नीचे लाइव जिसमें जा रही है वहां हो चुका है, तो तुम लोग ना करो, उधर से हाँ आ जाएगा। इधर देखो, अच्छा, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब शायद मैंने बताया हो, ये एसएससी का बड़ा पॉपुलर इडियम है, और इसका मतलब होता है कन्फेस करना। किसी भी गुनाह को जब आप कबूल करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। आंसर हो जाएगा टू कन्फेस एवरीथिंग, हर चीज कबूल लेना। कन्फेस का मतलब कबूलना होता है। प्रोमिनेंस मतलब कि बहुत ज्यादा आप जो विख्यात हो रहे हैं उसको आप अपनी प्रसिद्धि गेन कर लेना, खुद की तारीफ कर लेना और बर्बाद करना। तो आंसर हो जाएगा कन्फेस, यानी कि क्या, गुनाह कबूल करना। और अगला है हमारे पास टू बी अबव बोर्ड, ये एक इडियम है बच्चा, इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, जो बोर्ड से ऊपर हो, जिसको आप बोर्ड से ज्यादा मानते हो। कहीं का भी एक बोर्ड होता है, मैनेजिंग बोर्ड होता है, डायरेक्टर बोर्ड होता है ना? तो अगर आप किसी व्यक्ति को किसी संस्था में उस बोर्ड से भी ऊपर मानते हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो शायद आपकी नजरों में सबसे ज्यादा ईमानदार है, इस वजह से आप उसको मानते हैं। अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता है, तो ना डिलीट करे जाने वाला। आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल, बाकी अनइंटेलिजेंट जानते ही हो, एलिजिबल मतलब होता है अयोग्य, है ना? आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल। अगला बाबू हो जाएगा स्टेट इन विच फ्यू द फ्यू, यानी कुछ लोग, कुछ पर्याप्त लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, गवर्न दी मैनी, यानी कि बहुत सारे लोगों पर कुछ लोग शासन करें, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओलिगार्की कहते हैं। बाकी ऑटो की बात करोगे तो ये हो जाती है गवर्नमेंट बाई सेल्फ, यानी एक इंडिविजुअल कोई चलाता है। मोनार्की जो होती है ये होती है किंग और क्वीन के द्वारा, है ना? किंग या फिर क्वीन, राजा या रानी के द्वारा जो चलाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं मोनार्की। और प्लूटोक्रेसी किसको कहते हैं बाबू? प्लूटो किसको कहते हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा पूरा जो है सेट हो चुका है समाप्त, है ना? और ऑनलाइन वालों भी, ये जो हम लोगों ने अभी आज हम लोगों ने टेस्ट वगैरह किया है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास से ही लाइव करें। ऑफलाइन से जो हमारी यहाँ क्लासेस चल रही हैं कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो इंडिविजुअली फिर हम लाइव आकर आपके साथ जुड़ेंगे। बाकी आपको अगर ज़रूरत हो तो उसके आधार पर हमें बता देना कि हाँ सर हम पढ़ना चाहते हैं। बाकी ऑफलाइन के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो ऑफलाइन आकर पढ़ लेना, है ना? लेकिन ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा, खास करके यूपी वालों को, है ना? चलो बाकी फिर मुलाकात करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक? अबे तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको वीडियो को बंद करना पड़ेगा बेटे, चलो।
बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।